फोर्स मोटर्स ने गुरखा को और इसके बारे में हर किसी जानकारी को ऑफिशियली रिवील कर दिया है। बस हमें कुछ नहीं पता है तो वो है इस गाड़ी के प्राइसेस, जो 27 सितंबर को इसके लॉन्च होने पर हमें पता चल जाएंगे। तो इसी ऑफिशियल जानकारी के आधार पर हम गुरखा को कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा थार से। सबसे पहले डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुरखा की लेंथ है 4116 mm, जो कि 131 mm ज्यादा है थार की लेंथ से। विड्थ की बात करें तो गुरखा की है 1812 mm, जो कि 8 से 43 mm कम है थार की चौड़ाई से। लेकिन गुरखा की हाइट काफी ज्यादा है 2075 mm की, जो कि 231 mm ज्यादा है थार की हाइट से। और रही बात तो व्हील बेस की, तो थार का व्हील बेस 50 mm ज्यादा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि गुरखा थार से काफी लंबी और काफी ऊंची है। जितना बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ ऑन पेपर डायमेंशंस में लग रहा है, उतना ही बड़ा डिफरेंस इन इमेजेस को देखकर भी लगता है। गुरखा की सेकंड रो में 2 कैप्टन सीट्स दी गई हैं, जो देखने में ही काफी स्पेशियस नजर आती हैं और जाहिर सी बात है कि बाकी कैप्टन सीट्स की तरह कंफर्टेबल भी होंगी। वहीं थार की बात करें तो इसकी सेकंड रो में बेंच सीट दी गई है, जिस पर 2 लोग ठीक ठाक कंफर्ट से बैठ सकते हैं। लेकिन स्पेस आपको गुरखा में काफी ज्यादा मिलती है। बूट स्पेस के बारे में बात करें तो थार में 320 लीटर की बूट स्पेस दी गई है, जबकि गुरखा में इससे 180 लीटर बड़ी 500 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। तो आप देख सकते हो कि स्पेस के मामले में तो थार गुरखा से काफी पीछे रह जाती है। आगे बढ़े और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो गुरखा में 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो कि थार से 14 to 21 mm कम है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो गुरखा में 63 लीटर का मिलता है, जो कि 6 लीटर बड़ा है थार में मिलने वाले 57 लीटर के टैंक से। टायर्स की बात करें तो थार में 16 और 18 इंच के दोनों टायर्स मिल जाते हैं, जबकि गुरखा में सिर्फ 16 इंच के ही टायर्स दिए गए हैं। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करें, मतलब कि कितनी कम जगह में आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं, तो गुरखा में ये 5.65 मीटर का मिलता है, जो कि 0.10 मीटर कम है थार में मिलने वाले 5.75 मीटर के टर्निंग रेडियस से। कर्व वेट मतलब कि गाड़ी के वजन के बारे में बात करें तो थार का वजन है लगभग 1774 से 1783 किलोग्राम, जबकि गुरखा थार से 392 से 401 किलोग्राम भारी है। अब इन दोनों गाड़ियों की ऑफरोडिंग कैपेबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब कि अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, रैंप ओवर एंगल क्या है इन दोनों का। ये तीनों एंगल क्या होते हैं इस इमेज से देखकर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थार का अप्रोच एंगल है 41.2 to 41.8 डिग्री, जो कि 4.2 4.8 डिग्री ज्यादा है गुरखा के अप्रोच एंगल 37 डिग्री से। इसी तरह से थार का डिपार्चर एंगल है 36 to 36.8 डिग्री, जो कि 3 to 3.8 डिग्री ज्यादा है गुरखा के डिपार्चर एंगल 33 डिग्री से। रैंप ओवर एंगल थार का है 26.2 to 27 डिग्री, जो कि 1.22 डिग्री ज्यादा है गुरखा के रैंप ओवर एंगल 25 डिग्री से। बाकी ग्रेडेबिलिटी के बारे में बात करें, ये क्या होता है ये इमेज से आपको समझ में आ जाएगा। तो उसमें थार पीछे रह जाती है, इसकी थार की 31 डिग्री है, जबकि गुरखा की 35 डिग्री है। तो आप यहाँ इन एंगल्स से साफ समझ सकते हो कि थार काफी बेहतर ऑफरोडिंग कर सकती है गुरखा के मुकाबले। लेकिन एक फीचर गुरखा में ऐसा दिया गया है जिसकी मदद से ऑफरोडिंग करते समय कुछ परिस्थितियों से गुरखा आसानी से निकल सकती है, और वो है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल। गुरखा में मैनुअल मिल जाता है, जिसकी वजह से आप उसे बेहतर तरीके से जरूरत पड़ने पर कंट्रोल कर सकते हो, जबकि यही फीचर थार में ऑटोमेटिक दिया गया है। वाटर वेटिंग डेप्थ के बारे में बात करें, मतलब कि दोनों गाड़ियां कितने पानी में डूबकर आराम से चल सकती हैं, तो इस मामले में गुरखा आगे निकल जाती है। गुरखा की 700 mm है, जो कि 50 mm ज्यादा है थार की 650 mm से। कुल मिलाकर ऑफरोडिंग के मामले में दोनों गाड़ियों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही काफी अच्छी ऑफरोडिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों गाड़ियों के इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरखा में 2.6 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 91 bhp की पावर जनरेट करता है और 250 Nm का टॉर्क। इस इंजन में आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं थार में मिलने वाले 2.2 लीटर डीजल इंजन से, तो ये 39 bhp की कम पावर जनरेट कर पाता है और 50 Nm का कम टॉर्क जनरेट कर पाता है। इसके अलावा थार के डीजल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, जबकि गुरखा में सिर्फ मैनुअल दिया गया है। थार में डीजल इंजन के साथ साथ 2 लीटर पेट्रोल इंजन भी मिल जाता है, जो लगभग 150 bhp की पावर जनरेट करता है और 300 to 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन गुरखा में आपको सिर्फ एक डीजल इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन का कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि इस तरह की एसयूवीज में पेट्रोल इंजन के ग्राहक होते भी बहुत कम है, क्योंकि ये एसयूवीज पेट्रोल इंजन में बहुत कम माइलेज देती हैं, इसलिए हर कोई डीजल इंजन में इनको लेना पसंद करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरखा में ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। वहीं अगर हम दूसरी जगह बात करें थार के बारे में, तो इसमें आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, ब्रेक असिस्ट, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सीट बेल्ट रिमाइंडर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। तो सेफ्टी के मामले में तो थार गुरखा से काफी आगे है। अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको गुरखा में मिल जाते हैं लेकिन थार में नहीं मिल पाते। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील आपको गुरखा में मिल जाती है, मतलब कि स्टीयरिंग व्हील को आप ऊपर नीचे करने के साथ साथ आगे पीछे भी कर सकते हो, जबकि थार में आपको सिर्फ टिल्ट फीचर ही मिलता है। इसके अलावा गुरखा में चारों पैसेंजर्स के लिए सेपरेट USB चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं, जबकि ऐसा कुछ थार में नहीं है। LED हेडलैम्प्स विद इंटीग्रेटेड DRLs मिल जाती हैं, जबकि थार में हैलोजन हेडलैम्प्स दिए गए हैं। कॉर्नरिंग लैंप्स मिल जाते हैं गुरखा में, जो थार में नहीं है। इसके अलावा गुरखा में कैप्टन सीट्स दी गई हैं, जो कि थार में नहीं है। पहले की तरह ही गुरखा में एयर इनटेक स्नॉर्कल दिया गया है, जिसकी वजह से गुरखा की वाटर वेडिंग डेप्थ थार से बेहतर है, जबकि ऐसा कुछ थार में नहीं है। तो बस इतने ही फीचर्स थे जो गुरखा में हैं लेकिन थार में नहीं मिल पाते। अब मैं उन फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूं जो थार में मिल जाते हैं लेकिन गुरखा में नहीं है। एलॉय व्हील्स थार में दिए गए हैं जबकि गुरखा में नहीं मिल पाते हैं। इमेजेस को देखकर ऐसा लगता है कि गुरखा में एलॉय व्हील्स हैं, लेकिन ब्रोशर की माने तो इसमें एलॉय नहीं है। इसके अलावा LED टेल लैंप्स, लंबर सपोर्ट, क्रूज कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कीलेस एंट्री, रियर डिफॉगर। थार के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 6 स्पीकर्स दिए गए हैं, जबकि गुरखा में आपको 4 मिल पाते हैं। इसके अलावा टायर डायरेक्शन मॉनिटरिंग और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM जैसे फीचर्स आपको थार में मिल जाते हैं लेकिन गुरखा में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हैं कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के मामले में भी गुरखा थार से काफी पीछे रह जाती है। आगे बढ़ते हैं और वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं। तो थार में 3 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि गुरखा में 3 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी गई है। प्राइसेस की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुरखा को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, तो हमें एग्जैक्टली प्राइसेस नहीं पता, लेकिन अगर एस्टिमेटेड प्राइसेस की बात करें तो गुरखा को लगभग 13 से 15 लाख रुपए के प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि गुरखा में फीचर्स तो इतने कम मिल पा रहे हैं, फिर किस बात की महंगी है ये। असल में इसकी लेंथ 4 मीटर से ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाएगी और इसके प्राइसेस लगभग थार के डीजल के बराबर ही होंगे। और अब आखिर में बात कर लेते हैं कि आपको इन दोनों गाड़ियों में से किसको प्रेफर करना चाहिए। इस नेक्स्ट जनरेशन थार ने थार की जो पुरानी देसी इमेज थी उसको पूरी तरह से बदल दिया है। थार को अब एक फैमिली मैन भी खरीद सकता है बड़े आराम से, क्योंकि इसमें कंफर्ट के हर कोई फीचर जोड़ दिए गए हैं। लेकिन अगर गुरखा की बात करें तो ये गाड़ी आज भी उतनी ही देसी और उतनी ही बेसिक है लगभग हर मामले में। कहने को गुरखा में टच स्क्रीन दी गई है, लेकिन वो पूरी तरह से आफ्टर मार्केट है। कैनवुड वालों की टच स्क्रीन इसमें यूज की गई है, इनबिल्ट टच स्क्रीन इसमें नहीं आती। इसके अलावा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आफ्टर मार्केट ही लगाया गया है। जिस तरह से अमेजोन पर 2-3-4 हज़ार रुपए का मिल जाता है, वही लेकर इसमें लगा दिया गया है, इनबिल्ट फीचर नहीं दिया गया है। डोर लॉक्स की बात करें तो अंदर की तरफ वही पुराने जमाने की तरह लॉकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा गुरखा में मुझे एक और समस्या नजर आती है, वो ये कि इसकी सेकंड रो में पहुंचने के लिए पीछे डोर दिया गया है, मतलब कि बूट स्पेस से होते हुए आपको इसकी सेकंड रो में जाना होता है। जब तक बूट स्पेस में कोई सामान नहीं रखा है तब तक वहां तक पहुंचना काफी आसान है, लेकिन इनकेस आपकी फैमिली या फिर आपका कोई भी कॉमर्शियल सामान वहां पर रखा होता है, उस कंडीशन में किसी भी पैसेंजर के लिए सेकंड रो तक पहुंचना काफी मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम थार के बारे में बात करें तो उसमें को पैसेंजर सीट को हटाकर अंदर एंट्री मिल जाती है। बूट स्पेस में चाहे सामान हो या ना हो, रास्ते में नहीं आता। तो यहाँ से आप लोग भी समझ गए होंगे कि अगर आप मेनली कॉमर्शियल पर्पस के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं और कभी कभार आपको फैमिली के साथ भी जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में गुरखा आपके लिए बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन आप बस यूं ही खरीद रहे हैं, आपका कॉमर्शियल पर्पस कोई नहीं है, आप पर्सनल यूज के लिए लेने वाले हैं, तो आप थार को प्रेफर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।